राहु को लेके अक्सर लोग ये कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि ये क्या करता है। तो राहु को लेके हमने 2-3 वीडियोस बनाई हैं और आज हम बात करेंगे कि राहु का जो ट्रांजिट है जो एक्वारिस में होने जा रहा है वो क्या इफेक्ट लाएगा और करंटली राहु किसके साथ ट्रांजिट कर रहा है। तो राहु के हवाले से राहु क्या है, क्या करता है, किस टाइप का प्लानट है, उसके लिए वो वीडियोस मौजूद हैं, उससे जाके मालूमात ली जा सकती है। राहु इस वक्त पाइसिस में, ठीक है। पाइसिस में राहु का मतलब कि ये आपके 12th हाउस के अंदर है अगर एरीज से काउंट करेंगे। लेकिन ट्रांजिट में ये देखा जाता है कि राहु इस वक्त किस प्लैनेट के साथ ट्रांजिट में, ट्रांजिट का मतलब किस प्लैनेट के साथ मिल रहा है। जैसे ऑलरेडी पाइसिस में सैटर्न मौजूद था, ऑलरेडी यहाँ पे एक्वेरियस में था सैटर्न। अब सैटर्न कहाँ पे आ गया, पाइसिस में आ गया, और राहु ऑलरेडी पाइसिस में पहले से मौजूद है। तो राहु मौजूद है, सैटर्न आया है, तो जब सैटर्न आएगा तो वो मिला किससे आके, उस हाउस में कौन बैठा हुआ नजर आया, राहु नजर आया। तो राहु सैटर्न आपस में कंजंक्ट हो गए। तो अब राहु रिजल्ट सैटर्न जैसे देगा या सैटर्न रिजल्ट राहु जैसे देगा, दोनों ने एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स को आपस में एक्सचेंज कर लिए ना। अब हमने सैटर्न के बारे में पढ़ा कि सैटर्न क्या है, कर्म काम का है। किसी डेली रूटीन में जो भी काम आप करते हैं, अब उसमें आप जॉब पे भी जाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, कारोबारी लोगों से मिलते भी हैं, सोशल भी करते हैं, फैमिली भी है, फैमिली के भी काम करते हैं, है ना। आपके अपने पर्सनल भी कोई काम, यानी कि एवरी टाइप ऑफ एनी वर्क, काम, वर्ब, उसको लेके राहु सडन चेंज कराएगा। देखेंगे आप लोग कि पिछले 1 महीने से ही ये ट्रांजिट चल रहा है तकरीबन। राहु पाइसिस में 18 मई को यहां से निकलेगा। 18 मई को राहु पाइसिस से निकलेगा और ये जाएगा, ये रिवर्स चलता है, ये जाएगा एक्वेरियस में। अभी सैटर्न पाइसिस में 2.5 साल यहाँ रहेगा, उसके बाद जाएगा ये एरीज में, 2.5 साल वहाँ रहेगा, फिर उसके बाद ये जाएगा टॉरस में, 2.5 साल वहाँ रहेगा। और इस पीरियड में इसको हर साल रेट्रोग्रेड ये होता है 4 महीने के लिए। लेकिन यहाँ पे राहु ऑलरेडी पाइसिस में मौजूद है, अब ये जाएगा एक्वारिस में। राहु हमेशा रिवर्स चलता है, राहु केतु दोनों रिवर्स चलते हैं, उल्टी चाल जिसे कहते हैं। और राहु एक साइन में रहता है 18 माह के लिए, यानी कि यहाँ पे गुज़िश्ता 17 माह से राहु मौजूद है। 17 मंथ हो गए इसको पाइसिस में, 1 महीना और रह गया। 18 मई को राहु पाइसिस से निकल के, क्योंकि चलता रिवर्स है, तो ये पाइसिस के पीछे वाला कौन सा साइन है, एक्वारिस, तो ये एक्वारिस में आ जाएगा और वहां रहेगा 18 माह, ठीक है। तो अभी 1 महीने मजीद राहु क्या सैटर्न से ट्रांजिट करते हुए क्या इवेंट क्रिएट करेगा लोगों के लिए, अभी देखने को मिल रहा होगा। लोगों के काम एकदम से यकसर बदल जाएंगे। जो काम चल रहे थे उसमें रुकावट आ जाएगी और जो काम नहीं चल रहे थे, रुके हुए थे, वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि राहु का जो मेनली एट्रीब्यूट है वो ब्रेकर है। राहु केतु को डेस्टिनी ब्रेकर भी कहते हैं। ब्रेक, किसी चीज को चलते हुए एकदम से रोक देना, और रुकी हुई चीज को एकदम से, एकदम का मतलब सडन, क्विक, जो आप अनएक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आप बैठे हैं कोई काम करने के लिए, एकदम से कोई न्यूज आ गई, कोई कॉल आ गई, आपने सारा काम छोड़ना पड़ेगा आपको। आप जिद नहीं कर सकते कि नहीं मैं ये मुकम्मल करूंगा फिर मैं करूंगा ये काम। वो इस तरह का जिद लेकर आएगा कि इसको राइट नाउ अभी करना है आपने। और अक्सर लोग इस राहु सैटर्न के कंजंक्शन में इस बात को लेके बड़ा परेशान होते हैं कि हमारे काम रुक गए अचानक। अच्छा खासा काम चल रहा था, काम रुक गया, बंद हो गए, या जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे पिछले अरसों से वो एकदम से स्टार्ट हो गए। तो राहु के इस एक्टिविटी को लेके लोग अक्सर एंजाइटी और टेंशन में आ जाते हैं।
इसकी रेमेडी भी मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है, पहले समझ लो इसको। क्योंकि राहु सैटर्न के साथ है इस वक्त ट्रांसिट में, और 1 महीने तक लोगों को देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ उनके काम में तब्दीली आएगी, रूटीन आउट हो सकते हैं काम को लेकर, अचानक सडनली रूटीन में चेंजिंग आ जाएगी। वो चेंजिंग ऐसी होगी इनकी कि सडन चलते चलते कोई प्लान किया हुआ किसी काम का कि आज ये प्रोग्राम है, ये करना है, एकदम से कोई फोन आएगा, कोई कॉल्स आएगी, या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे कि आपको वो काम जो कर रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा और उस काम को करना पड़ेगा जिसकी न्यूज़ आई है। सडनली चेंज योर रूटीन, कामों को लेके लोग बदलेंगे, कामों को लेके स्ट्रेस में भी आते। स्ट्रेस कैसे होगा कि आप एक काम करना चाह रहे थे, ठीक है यार प्लान किया है, हमें एक टूर पे जाना है, उस टूर में अचानक तब्दीली आ जाएगी, आप कहेंगे यार ये क्या, क्योंकि माइंडसेट तो आपने बनाया हुआ इस चीज़ का, और वो माइंडसेट को चेंज फौरन कर दिया राहु की ट्रांजिट ने जो सैटर्न के साथ। सैटर्न काम है और राहु सडन चेंज है, तो इसमें आपने करना क्या है, ये पूरे 1 महीने चलेगा अभी भी। 18 मई तक राहु पाइसिस में है और सैटर्न के साथ होगा, और 18 मई के बाद या 18 मई को ही शायद शाम रात के 10 बजे एशियन टाइम के हिसाब से वो एक्वेरियस में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 महीने तक आप लोगों को आपके कामों की वजह से सडन चेंजिंग देखने को मिलेंगी। किसी ने कोई भी प्रोग्राम बनाया हुआ है उसमें तब्दीली आएगी, तो आपने क्या करना है कि अगर कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उसको होने दें, जो कह रहा है उसको कर ले। जिद एंजाइटी में नहीं है, आप नहीं जीतते, देखो जिद है राहु, आप इसके साथ जिद नहीं लगाएंगे, जिद्दी है ना, वो आगे कहेगा मुझे पहले ये वाला करो, नहीं वो भी करना है, तो आप कहेंगे ठीक है आप वो काम बंद करें उसको शुरू कर दें। नो मेंशन। इर्रेगुलर, कहते हैं ना कुछ नहीं पता, आपने प्लान किया भाई कल जो है हम लोग ये काम करेंगे, परसों एक शेड्यूल बनाया ये करेंगे, उसके एक दिन बाद का ये प्लान किया है, वो प्लान पे तरतीब कर दो, आउट कर दो, एकदम आपके रूटीन को आउट कर देगा, आपके कामों को। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब पे चले गए, एकदम से फ़ोन आ गया घर, अब आपको ये माइंडसेट नहीं था जॉब से मैं घर पे जाऊंगा, जो भी एक नॉर्मल रूटीन यूज़ करूंगा, एकदम से कि यार बच्चे को लेकर जाना है, फला की कॉल आ गई, फला कोई गेस्ट आ गया, अरे यार ये जाना था, अब ये भी आ गया। ये अनसर्टन सी कंडीशन देगा आपको। तो वो अनसर्टन कंडीशन जो आपको नहीं मालूम, जिसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, वो तो आपको स्ट्रेस में ले आएगा उस वक्त। तो आप आएंगे तो, लेकिन फौरन आपने सोचना है कि यार सो व्हाट, पहले ये देख लेते हैं, वो भी बाद में देख लेंगे। तो इस तरह राहु को प्रोग्राम किया जा सकता है। अब हर बर्थ चार्ट में, क्योंकि पाइसिस में ट्रांजिट है राहु का, सैटर्न का ट्रांजिट पाइसिस में है और राहु पहले से मौजूद है, तो दोनों की कंजंक्शन के अलग पाइसिस में। अब एरीज वालों के लिए 12th हाउस में है ये, तो उनके फॉरेन में जो काम चल रहे होंगे उनमें सडन चेंज आ रहा होगा, उनके हॉस्पिटल्स के मामला जो अपने कंट्री में वहां उनको सडन चेंज दे रहा होगा, उनको कैरियर में सडन चेंज लेके आएगा, बदलाव ले आएगा कैरियर में, प्रोफेशन में, सोशल कनेक्शन में अचानक से बदलाव देखेंगे वो, कि जो फ्रेंडशिप सर्कल चल रहे थे वो ब्रेक हो जाएंगे, दूसरे फ्रेंडशिप सर्कल बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 12th हाउस में है, 11th का लॉर्ड है सैटर्न, और इधर राहु को भी हम अगर देखें तो वो 11th के लॉर्ड, एक्वारिस के लॉर्ड मानते हैं। तो कहाँ पे तब्दीली ला रहा है, फ्रेंडशिप सर्कल के अंदर ला रहा है। और कौन से फ्रेंडशिप सर्कल ऐड होना शुरू हो जाएंगे, स्पिरिचुअल लेवल के, या जो फॉरेन में है उनसे कनेक्शन बनाएगा, फॉरेन कनेक्शन से फ्रेंडशिप सर्कल का कनेक्शन बनाएगा, फॉरेन से कामों में बदलाव ले आएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा कि यार छोड़ दो अब कोई दूसरा करते हैं, या बहुत हो गया एक अरसे से एक चीज चल रही, रूटीन को आउट करेगा। 10th हाउस का भी लॉर्ड एरीज वालों के लिए, तो कैरियर के लेके कहीं ना कहीं ये चीज़ों में तब्दीली देखेंगे, करनी पड़ेगी, अच्छी है बुरी है, फायदेमंद होगी नुकसानदेह होगी, ये उनका नेटल चार्ट बताएगा।
जो बर्थ चार्ट है वो उनका चार्ट बताएगा, लेकिन ट्रांस करंट के अंदर ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। हाँ, कुछ लोग हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, हॉस्पिटल के बिजनेस की तरफ जाएंगे, हॉस्पिटल के काम करेंगे, एनजीओ या जैसे कहते हैं ना कि जो लोग इदारे ऐसे होते हैं जो लोगों की रफ़ायाम सोशल बहुत ज़्यादा करते हैं, डोनेशन, खैरात, सदक़ात, इन सारी चीज़ों को लेके ये इस तरफ ला सकता है। लेकिन तब्दीली अचानक आनी है, चाहे जगह की हो, काम भी तब्दील होंगे, जगह भी चेंज हो सकती है, फ्रेंडशिप सर्कल भी चेंज हो सकते हैं, सोशल कनेक्शन भी चेंज होंगे, आप खुद भी स्पिरिचुअल की तरफ जा सकते हैं। तो ट्रांजिट को करंट के अंदर देखा जाता है। टॉरस वाले के लिए कहाँ आ रहा है ये? 11th हाउस में। 11th हाउस, 11th हाउस किसका है? और कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? 11th हाउस में ये आपका राहु बैठा है। या राहु नहीं, राहु तो पाइसिस में है ना। हाँ, सही। तो टॉरस वाले के लिए ट्रांजिट कहाँ होगा ये? 11th में हो रहा है ना। 11th तो 11th में क्या लेकर आएगा टॉरस के लिए? पाइसिस आ गया 11th में, तो उनके सोशल कनेक्शंस, उनके फ्रेंडशिप सर्कल, उनके कामों में तब्दीली। क्यों? क्योंकि 10th का भी तो लॉर्ड है यहाँ पे सैटर्न। तो जो काम चल रहे थे उनको रोकेगा, और जो काम रुके हुए थे उनको स्टार्ट कर देगा। गेम्स में ट्रबल्स ला सकता है 1 महीने तक, गेम्स में ट्रबल लेकर आएगा ये। 10th हाउस है, टॉरस वालों 10th हाउस किस चीज का है? प्रेस्टिजियस का है, प्रेस्टिजियस का है, इज्जत, किस्मत, वकार, बुलंदी एक माशरे में, वो कहीं डिस्टर्ब करेगा। राहु है ना 10th हाउस के साथ, 1 महीने तक इनकी कहीं ना कहीं इज्जत को या डैमेज करेगा, प्रेस्टिजियस को, इनके काम को डैमेज करेगा। लेकिन अगर यही फॉरेन से कनेक्ट है तो उनके अपने काम को लेके बदलाव लाते हुए नई चेंजिंग्स लेकर आ जाए, या काम ऑनलाइन तरीके से है तो फ्रेंडशिप सर्कल बदल जाएंगे। जेमिनी के अंदर कहाँ होगा? 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 1 महीने तक जेमिनी वालों के लिए डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम या परेशानी रहेगी। डिजीज का कारक है सैटर्न, 8th हाउस का लॉर्ड है जेमिनी का, राहु के साथ कंजंक्ट है ट्रांजिट में, तो बीमारी को लेके एक टेंशन रहेगी। और एक कहते हैं ना, राहु एक शेडो है, क्लियर नहीं होने देगा, जिग जैग घुमाएगा, कभी इधर लेके जाएगा, कभी उधर भगाएगा, वहां से उठेगा, वहां जाएगा, इधर जाएगा। जेमिनी वाले का 8th हाउस का लॉर्ड के साथ, सैटर्न के साथ 10th हाउस में कैरियर में, काम के अंदर प्रॉब्लम ले आएगा किसी भी वजह से, और उसका रीजन क्या होगा? हेल्थ, डिजीज। सैटर्न किस किस का है? डिजीज का है, डिजीज का है सेट, और राहु सैटर्न के साथ अचानक जो है वो सडन, जिसकी वजह से काम मुतासिर होगा। क्योंकि कहाँ हो रहा है ये ट्रांजिट? 10th हाउस। रोजमर्रा के जो काम रूटीन से चल रहे थे एकदम से बदलाव आ जाएगा, उसमें परेशानी आ जाएगी। क्लियर है बात? कैंसर असेंडेंट के लिए 9th हाउस में हो रहा है, तो 9th हाउस में ट्रांजिट तो किसका लॉर्ड हो गया? सैटर्न, कैंसर के लिए 7th और 8th का, 8th का और 7th का लोगों से या लाइफ पार्टनर से
कोई एंजाइटी डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज को क्रिएट कर सकता है। जो इनके फेथ सिस्टम है उसको बदलेगा, बिलीफ सिस्टम ब्रेक होंगे। अगर फादर हैं कैंसर एसेंडेंट के तो वो 100% मुतासिर होंगे हेल्थ को लेकर। सडन कोई प्रॉब्लम फादर को लेके देखने को मिल सकती है, वो कैंसरियन जिनके फादर मौजूद है। फादर के काम को लेके, फादर का कोई काम है, बिजनेस है, जॉब है, उनकी हेल्थ है, उनको लेके ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम का हाउस कंजेंट हो गया ट्रांजिट में राहु के साथ। लक खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा लक चल रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने से कैंसरियन देखेंगे उनके साथ अनफेवर में चले गया लक। अगर सर 8 हाउस से रिलेटेड वो एक अलग बात है कि 8 हाउस 9 हाउस से रिलेट है, कोई इतना राइट फेस है, वो इतनी सारी चीज़ें रखता है, तो वो चंद एक आध लोग ही है ना, उनको इफेक्टेड नहीं है। लेकिन ये जनरली जितने सारे लोग हैं उनमें तो ये सारी चीज़ें नजर आएंगी देखने को ना ट्रांजिट में। 7th हाउस पब्लिक से भी तो है, लोगों से भी कुछ स्ट्रेस मिल सकता है। वाइफ से 100% 1 महीने तक चलेगा, रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल आएगी। ह्यूमिलेशन हो सकते हैं, कोई काम ऐसा कर देंगे जिससे उनको बेइज्जती या इज्जत वाली बात नहीं होती कि यार नाम खराब हो गया, कोई इज्जत पे बात आ गई, ऐसा हो। ह्यूमिलेट फील करेंगे ये, फिर अनसर्टन से खौफ रहेगा काम को लेके, वाइफ को लेके, वाइफ है तो हस्बैंड को लेके परेशानी रहेगी, बनी रहेगी 1 महीने तक। उसके बाद राहु एक्वायरस में आएगा, तो जब वो एक्वायरस में आएगा तो फिर हम उस पर एक वीडियो देंगे कि एक्वायरस में राहु क्या करता है हर साइन के लिए। एरिस वाला है तो उसके लिए क्या है, टॉरस है तो उसके लिए क्या है, जेमिनी तो उसके लिए क्या है, कैंसर है तो उसके लिए क्या है। हर असेंडेंट वाला उस वीडियो से देख सकता है कि राहु क्या इफेक्ट करेगा, जब 18 मई को राहु एक्वायरस में आएगा। अभी 1 महीने क्या चल रहा है इनके साथ, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ सडन चेंज हो तो उसमें आपको अभी मैं रेमेडी दे दूंगा, इसके वीडियो क्या है कि उनको क्या करना चाहिए। जैसे राहु को 1 महीने के इफेक्ट से अगर उनको थोड़ा बचना है, जिससे कमी, जैसे होता है ना शदीद धूप है तो यार थोड़ी सी तो आपने छतरी का, साया का, फैन का, एसी का इंतज़ाम कर लिया, गर्मी गुजर गई तो इस तरह हो जाएगा। वो रेमेडी मैं दे दूंगा आपको इस वीडियो में। लीव वालों के लिए कहाँ पे हो रहा है ट्रांजिट, 8 हाउस में, 8 हाउस में टोटल परेशान, 100% परेशान होंगे। काम तो बदलेंगे इनके, क्योंकि 6 का भी है और 7 का भी है। वाइफ से या हस्बैंड से, लाइफ पार्टनर से कोई लड़ाई झगड़ा और रूटीन में तब्दीली। दूसरी बात, काम में तो डेफिनेट तब्दीली होगी, सडन चेंज, सडन लॉस कोई जॉब भी कर रहा और स्ट्रेस 100%, एकदम से बदलेगा काम, लड़ाई झगड़ा लिटिगेशन बिल्कुल हो सकता है। वाइफ के साथ भी होगा और वाइफ है तो हस्बैंड के साथ होगा। सेहत का ख्याल रखना होगा। कोई 6 7 का लॉर्ड 8 में राहु के साथ ट्रांजिट, तो 6 इफेक्टेड हो गया, 7 इफेक्टेड हो गया, तो ये क्रोनिक डिजीज की तरफ भी जाता जा सकता है, पुरानी की बीमारी निकल सकती है, वो भी सडन। है। हाँ, अचानक काम को कोई पिछला काम सामने आ सकता है ऐसा कि यार ये बाहर आ जाएगा कि यार ये आपने किया था, इसका हिसाब दें। आप बोलोगे ये क्या, कोई इनकम टैक्स के हवाले से मामला होंगे, वो नहीं दिए होंगे तो वो भी हो सकता है, उसमें कोई लिटिगेशन हो सकती है। कोई लेन देन थी, कोई कर्ज था, कोई डेब्ट था, आपने दिया था या आपने लिया था, उसको लेके वो सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी लीव वाले की। सर इन लॉस की तरफ से भी कुछ हो सकता है हाँ बिल्कुल, इन लॉस डिस्टर्ब रहेंगे, या उनकी जो वजह से ससुराली उनकी वजह से भी आ सकती है और वो भी डिस्टर्ब रह सकते हैं।
इन लॉज के जितने भी जो इन लॉज हैं उनके कामों में तब्दीली, स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी। अब देखो परेशानी टेंशन है क्या, कामों में तब्दीली आ जाती है ना, आदमी आर्थिक तौर पे परेशान हो जाता है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने बिजनेस एकदम से बदल दिया, क्यों बदलेंगे, या तो चल नहीं रहा वो, या लॉस हो गया, मतलब जो बिजनेस कमा के दे रहे क्यों बदलेंगे आप। जैसे आपका बिजनेस बदला, चेंज हुआ, आप परेशान हो गए ना कि यार अब मैं क्या करूं, दूसरा काम करना है, इसमें एक एंजाइटी बनी रहेगी। तो इंसान जब काम बदलता है तो एंजाइटी आ जाती है उसके अंदर, शक व शुबात बहुत होंगे। अब उसके बाद मालूम चलता है उसको ये काम करना है कि नहीं करना है, ये बाद में जाके मालूम चलता है, वो भी बर्थ चार्ट एनालिसिस के बाद उसका। लेकिन ये सर्कमस्टेंसेस जो हैं ये उसके राहु और सैटर्न के ट्रांजिट में देखने को मिल रही है। तो जैसा हो रहा है उसको होने दें, जिद नहीं करेंगे, नहीं जी मैंने प्लान बनाया था ये काम करना है। अगर वो कहीं ना कहीं से रूटीन आउट हो रही है या उस काम को लेफ्ट करना पड़ना तो कर दें, जो आ गया उसको करें, क्योंकि वो जिद है उसकी। नहीं करेंगे तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। राहु जिद है और राहु स्ट्रेस है। अब अचानक वो ले आया आपके सामने कोई चीज, अब हम अभी काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एकदम से कोई कॉल या कोई पता चले, आज जो हमारी रूटीन है कोई फोन आ जाए हमारे पास और हम कहेंगे हमारे जो शेड्यूल थे ये प्रोग्राम करने थे, मैं आज इनको पढ़ाना था, ये बैच स्टार्ट करना था, ये क्लासेस लेनी थी, और कोई सडन एकदम से कोई चीज़ आ जाए तो हम स्ट्रेस में आएंगे कि यार अभी तो ये शेड्यूल ये चल रहा था, हमें तो ये क्लासेस ऑन करनी थी, ये कंसल्टेशन देनी थी इतने लोगों को, और कोई सडन एकदम से फैमिली में निकल के कोई भी चीज़ आ जाती है, क्या करेंगे आप। तो आप स्ट्रेस में आ गए ना। पहले तो देखो आपने प्लान क्या बनाया था, आपका शेड्यूल क्या चल रहा था रूटीन का, एकदम से हटेंगे आप तो आप स्ट्रेस में आएंगे। तो यहाँ आप ये माइंडसेट बना के चले गए यार कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता ओके हो सकता है, होगा, ठीक है, सबको मैसेज कर दो, डोंट वरी, जो सामने उसको करो। वो काम ही वो लाएगा कि आपको उठना पड़ेगा सीट से, आप ना चाहते हुए भी नहीं कर सकते। तो सर इसका मकसद वीडियो से एक बात ये भी वाज़ेह हो रही है कि तकरीबन ये 1 महीने के बाद 18 महीने तक माइंडली तौर पे प्रिपेयर रहें कि अचानक बिल्कुल कोई चेंजिंग हो सकती है हाँ किसी भी। हाँ, तो क्योंकि आप देखो एस्ट्रोलॉजी में एक प्रिडिक्शन तो होती है, तो प्रिडिक्शन के बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, या प्रिडिक्शन के साथ एक दूसरी चीज़ पैरेलल चल रही थी, वो एक्सेप्टेंस। आप गए, आपने पूछा क्या होगा, तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि ये होगा, तो आपने एक्सेप्ट किया उसको। प्रिडिक्शन तो पूछने चले गए थे आप उससे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे अब। तो राहु एक्सेप्टेंस है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। अब जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या राहु के डोमेन में काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी राहु के डोमेन में भी आती है, लेकिन जो राहु के डोमेन में काम कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि यार एक्सेप्टेंस मोड बना लो यहाँ पे, सो व्हाट, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हम चीज़ों को बाद में कर लेंगे। आपने कहा नहीं ये नहीं हो रहा, मुझे करना है, अब आप एंजाइटी, टेंशन कुछ भी कर लें, अब आपने वो वक्त जो गुजारा ना, और आप कहेंगे यार राहु ने मुझे बहुत खतरनाक रिजल्ट दिए। लेकिन आप अकॉर्डिंग टू राहु चलेंगे, हर बर्थ चार्ट के अंदर मुख्तलिफ है। अभी ये भी देखना पड़ता है ना कि अभी राहु ठीक है, पाइसिस में तो है, हर के पाइसिस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, जैसे कैंसरियन है तो उसके पाइसिस साइन में कौन सा प्लैनेट है, वो उसको भी तो जाके मिलेगा, नेटल के क्या है। तो एक डिटेल की बात है, लेकिन ओवरऑल ओवरव्यू हम दे रहे हैं, ऊपर सतही लेवल पे, सरफेस लेवल पे ये बात बता रहे हैं कि अगर ऐसा लोगों के साथ हो रहा है, उनके कामों को लेके चेंजिंग हो रही है, बदलाव हो रहा है, या कोई स्ट्रेस आ रहा है, कामों को लेके परेशान है, किसी भी काम को लेके, बेसिक देखो लोग ये अंदाजा ना लगाएं सिर्फ कैरियर प्रोफेशन की बात हो रही है, इसको समझ लें। सैटर्न नॉट ओनली फॉर योर कैरियर, इट इज आल्सो डिनोट योर डेली रूटीन वर्क्स। अब हर आदमी का डेली रूटीन वर्क्स है कि सुबह उठ के वो ये करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है। उन रूटीन में अचानक से तब्दीली और बदलाव है, एकदम से उठना पड़ जाएगा। प्लान नहीं किया, ये काम सोचा नहीं, एकदम से देखा यार ये क्या आफत आ गई, तो सोचा ही नहीं था, या था सोचा हुआ लेकिन इतना थोड़ी सोचा हुआ था, अचानक आपको उठना पड़ेगा। जो काम चला रहे लेके वो रुक जाएगा, रुक सकता है, और जो रुका हुआ था एक अरसे से पेंडिंग, वो एकदम से उसकी बोरी मुंह खुल जाएंगे कि इसको संभालो, अभी इसको कैसे करेंगे। अब आप उस वक्त सोचेंगे यार ये करूंगा, ये करूँ, एक लेके चल रहे थे काम और एक पेंडिंग में रुका हुआ था, आपने कहा बाद में देख लेंगे, कहेगा ये अभी देखो। अब जो लेके चल रहे थे उसका क्या करें,
आदमी यहाँ भी फंसा और वहां भी फंसा। तो यहाँ इन दोनों को लेके उस सर्कमस्टेंसेस में वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो यहाँ इस बात को एक्सेप्ट करना ही बेहतर है। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, उससे फिर आपको कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं, डेफिनेट होंगी, सैटर्न के साथ है। तो पेशेंस बता रहा है। अब देखो सैटर्न पेशेंस का है और राहु में पेशेंस ही नहीं है। तो ये इसलिए कंजक्शन कहते हैं कि ये अच्छी तरह याद दिला देता है। वो कह रहा है पेशेंस रखो, उसके अंदर पेशेंस ही नहीं है। केतु का सैटर्न के साथ हो जाए ठीक है, दोनों ही चिल प्लैनेट है, लेकिन यहां तो वो कह रहा है कि बस उठो, जस्ट डू इट। वो कह रहा रुको, थोड़ा सब्र से करते हैं। इसको लेके क्या करे क्या ना करे। तो इस वजह से बहुत से जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि यार ये जो वक्त है ये थोड़ा सा अनसर्टेन है। बिल्कुल सही है, ले मैन के लिए अनसर्टेन है। उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वैसी। अब जो आदमी पेशेंस से काम कर रहा है राहु के ट्रांजिट में, एकदम से पेशेंस खराब, बिल्कुल बेसब्रा हो जाएगा। हाँ, तो इसके अंदर आपने क्या करना है मैं एक बता देता हूँ। वैसे कुछ लोग मांगते हैं रेमेडी, नहीं मानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। 800 ग्राम काली मिर्च ले लें, 800 ग्राम काली मिर्च ले लें, ठीक है। और जौ ले लें 400 ग्राम, ले लिया जौ 400 ग्राम। इन दोनों को मिक्स कर लें, तो ये होगी 1200 ग्राम। 600 ग्राम के 2 पार्ट कर लें, ठीक। एक आप इसको वेडनेसडे वाले दिन और एक आप इसको सैटरडे वाले दिन में 1 से 1.5, किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी जगह रहते हैं, 1 से 2 के दरमियान कर लें। परिंदों को डाल दें इसको 1 महीने तक, यानी कि 18 मई तक कम से कम, जब तक सैटर्न और राहु की ये कंजंक्शन या ट्रांजिट चल रहा है। दूसरी बात, जो लेबर तबका उसका ख्याल रखना है आपको। अगर कोई एम्प्लॉई है आपका या कोई लेबर आपकी है, कोई सर्वेंट है, ठीक है, उनका थोड़ा आपने जो ख्याल अपने हिसाब से कर सकते हैं, खाने में, पीने में, पहनने में, देने में, लेने में, सैलरी में, वो आप वो करेंगे। दूसरी बात, जो स्वीपर्स हैं, रोड साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, या आपके मोहल्ले के या इलाके के कहीं भी, तो उनको कोई नजर आए तो उनको खाना पीना कुछ भी आप दे सकते हैं, बजाय इस बात के कि क्या कास्ट है क्या नहीं है। आपने ह्यूमैनिटी के लिए करना है सब। उनको पैसे भी दे सकते हैं, आप पैसे भी दे सकते हैं, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। जो मेडिसिन के इंतज़ार में उनके पास इतने पैसे नहीं है तो उनको मेडिसिन भी दे सकते हैं, उनका इलाज भी करवा सकते हैं। दूसरा ये कि आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके मेन गेट्स हैं घर के या ऑफिस के, उसको अच्छी तरह वॉश करें, साफ करें, धोएं। ये भी एक अच्छी रेमेडी है इसकी। तो ये जितने से जो भी काम कर सकते हैं आप 1 महीने 18 महीने तक ये कर सकते हैं। देखो रेमेडी अकॉर्डिंगली प्लानिट के हिसाब से बनाई जाती है। अब जैसे मार्स है वो इस वक्त कैंसर में चला गया, तो यहाँ डेबिलिटेड है, तो कहीं किसी को मार्स प्रॉब्लम दे रहा होगा, कहाँ किस तरीके से दे रहा है, तो उसके हिसाब से मार्स की रेमेडी भी बनती है। और फिर रेमेडी दे कौन? 8th हाउस और 5th हाउस जिसका स्ट्रांग हो, 5th हाउस जिसका स्ट्रांग हो, वो रेमेडी देगा तो उसकी लगेगी रेमेडी। ये एस्ट्रोलॉजी से ही मालूम किया जा सकता है। जिसका 5th हाउस स्ट्रांग हो तो सोल्यूशन वो जो देगा लगेगा, उसका दिया हुआ सोल्यूशन। वो मिट्टी बोल देगा उठा के दे देना, वो कर देगा। 5th हाउस सोल्यूशन का है। अब स्ट्रांग कैसे होगा, कैसे देखते हैं, ये बर्थ चार्ट के हिसाब से पता चलता है, ठीक है। तो आप ये रेमेडी करें, आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, जो जहाँ भी ये दे सकता है। फीडिंग बर्ड्स, ठीक है। और जो स्वीपर्स हैं, अनप्रिविलेज लोग हैं, उनको जितना आप जो भी डोनेट कर सकते हैं करना है। काम में तब्दीली चेंजिंग आ रही है, आप रिलैक्स हो जाए, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है मैंने अब मैं एक्सेप्ट करूँगा तो फिर कहाँ है टेंशन। मैंने कहा ठीक है यार, मैं काम कर रहा हूँ, एकदम से एक सडन कोई चीज़ आ गई मेरे पास और वो करना है, तो मैंने कहा ठीक है यार, सो कोई बात नहीं, वहाँ कहाँ गई, 1 मिनट के अंदर दूर हो जाएगी। जैसे आपने सिर्फ सोचना है। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, देखो मैंने एक दफ़ा बात बताई थी, जिंदगी में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने के बाद ही ख़त्म हो जाती है। आप आए तो सही जरा एक्सेप्ट करने पे, आप मान लेंगे हाँ ठीक है यार एक्सेप्ट कर लिया, अगले 1 मिनट में आप हील हो जाएंगे। आपको नीड ही नहीं है कोई वजीफे करने की, कोई कुछ। वैसे तो आपको जो करना है, पढ़ना है,
जो डोनेशन देना है वो देते जाएं, वो वैसे भी अच्छा है, आपके अकाउंट में लिखा जाता है कि आपने कुछ किया है किसी के लिए, दूसरों के लिए। बट लेकिन माइंड थाउट से अगर जैसे ही सोचते हैं 1 मिनट के अंदर हील हो जाएंगे आप, तो ठीक है, सो व्हाट। तो मेंटल थेरेपी या मेंटल बैलेंसिंग हो जाना, ये इसकी रेमेडी कर लेना बहुत परफेक्ट। तो ये जो रेमेडी है आपके मेंटल को बैलेंस कर देगा, आपके थॉट्स प्रोसेस को एक्सेप्टेंस पे ले आएगा, ये किया जा सकता है। विर्गो वाले के लिए कहाँ होगा? 7th में। तो वाइफ, लाइफ पार्टनर, हस्बैंड या रिलेशन, उनको लेके स्ट्रेस देगा, आपके रोजाना के जो लोग मिलते हैं ना उनके अंदर तब्दीली ले आएगा, रूटीन आउट कर सकता है आपकी। 6th हाउस का लॉर्ड है, तो 6th हाउस का लॉर्ड है 7th के राहु के साथ है, तो रूटीन के अंदर एकदम से रूटीन बदलाव लेकर आएगा। कोई डिजीज भी दे सकता है, लड़ाई झगड़ा लाइफ पार्टनर से हो सकता है, एक एंजाइटी तनाव देगा, हो रहा है, होने दें, दूर रहें कि यार मैं अगर कोई बात करूंगा कोई बात बिगड़ ना जाए, तो थोड़ा सा फासला रखना, कोई बात नहीं बोलें उसको, खामोश हो जाए, 1 महीने की तो बात है, फिर बाद में देखेंगे ना कहाँ पे क्या कैसे होता है। इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। नहीं, हैव अ डिस्टेंस, राहु विथ योर लाइफ पार्टनर, सम डिस्टेंस बना के चलें, रूटीन आउट हो रही होने दें, थोड़ा सा मैनेज करें, फिर कुछ होता है कोई इशू नहीं। और जो रेमेडीज बताई हैं डोनेशन के लिए वो आप कर लें, काफ़ी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो रूटीन को लेके हो गया ना, लाइफ पार्टनर की भी रूटीन आउट हो सकती है, सडन के आज ये रूटीन बनाया था कल एकदम से चेंज हो गई, उसी दिन उसी मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, राहु का एक नया लफ्ज है, राहु का वर्ड है अनएक्सपेक्टेड, बस जो भी चीज होगी अनएक्सपेक्टेड होगी आपके लिए, भले उसका प्लान पहले से चल रहा हो, अचानक आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो इधर उधर घूमते रहे फिरते रहे, दिन के ठड़ा उसमें आ जाएगा, तो वो उठाएगा, वरना के उठो चलो, उठना पड़ेगा सीट से आपको। लिब्रा वालों के लिए 6th हाउस में, तो माँ को लेके उसकी सेहत, मदर को लेके घर में तब्दीली, घर में तनाव, लिटिगेशन, मेंटल पीस। देखो काम के अंदर तो फर्क सबके अंदर आना है, वो चेंजिंग होनी होनी है, बीमारियां, डिजीज, मेंटल पीस, मदर का कोई काम, वर्क वो चेंज हो सकता है, घर चेंज हो सकता है, रेंट अगर घर पे है तो वो चेंज, प्लेसमेंट चेंज कराएगा घर की, जॉब चेंज हो गई, तबादला हो गया, घर चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई, मदर की तबीयत को लेके ये सडन चेंजेस देखने को कंफर्म मिली। डॉक्टर्स है, नर्स है तो बेहतरीन है उसके लिए, लॉयर है उसके लिए, सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, खिदमत गुजार जिसे कहते हैं, सर्वेंट है तो सर्वेंट को लेके काफ़ी स्ट्रेस रह सकता है, कोई लिटिगेशन सर्वेंट की तरफ से आ सकती है, सर्वेंट से मिल सकती है, जॉब में हो सकता है, बच्चों की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि जॉब का है तो जॉब से आपको कोई लिटिगेशन मिल सकती है, पुलिस की तरफ से आ सकता है, उससे मेंटल पीस बर्बाद हो सकता है, मतलब ये सारी चीज़ों को कवर अप किया जा सकता है ऐसे, क्योंकि कहाँ हो रहा है ये 6th हाउस में हो रहा है। कोई डेब्ट कर्जा पुराना बिल्कुल अचानक आ जाएगा, या पैसे दिए तो फंस गए, मिल गए, मतलब नहीं मिले, आपसे कोई लेने के तकाजा कर रहा है, आप दे नहीं पा रहे, लड़ाई झगड़ा बच्चों को लेके, और अगर कोई अफेयर चल रहा है आपका कोई, उसमें भी बहुत बड़ी आपको कॉन्स्पिरेसी, जिनके अफेयर चल रहे हैं या रिलेशनशिप में इंगेजमेंट ब्रेक हो सकती है, कमिटमेंट की है किसी से आपने, वो ब्रेक हो सकती है,
हम्म? देखने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक ही हाउस को अगर देख लें तो कई घंटों पे बात करें वो भी कम हो जाएगा, है ना। स्कॉर्पियो वाले के लिए फिफ्थ में आ जाएगा। कहाँ तब्दीली ला रहा है रिलेशनशिप में, बच्चों को लेके स्ट्रेस बना देगा। भाई यहाँ राहु तो पहले ही था, स्कॉर्पियो वालों के लिए फिफ्थ हाउस में तो ऑलरेडी राहु था ना, कहाँ से स्ट्रेस। अब राहु जहाँ होता है हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा फासला रखो वहां से, और आप बैठे हुए होंगे इसी हाउस में, दिखा देगा, दे देगा, नो हैव अ डिस्टेंस, तो वहां से उसको उसने मुश्किल दी होगी। अब काम फोकस किस पे बोल रहा है करने के लिए, एक अटेंशन है और एक फोकस है, दोनों कंजन कर रहे हैं, नहीं छोड़ेगा आपको। ऐसी फिफ्थ हाउस के बच्चे हैं, बच्चों की वो जिम्मेदारी लाके देगा, आपको करना ही करना है, आप नहीं कर सकते। अब आप एक्सेप्ट कर लें इस चीज को, इसका हल यही है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। फिफ्थ हाउस में ना, फिफ्थ हाउस फर्स्ट चाइल्ड है या बच्चे हैं ओवरऑल, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाके देगा आपको, आप नहीं छोड़ सकते उसको, कुछ भी कर लें। अब आप उसको लेके एंजाइटी में चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, आप समझ जाए कि हाँ यार ये मेरा फर्ज है, मुझे करना है, ये आप करें। पॉलिटिक्स में या पॉलिटिशियंस हैं तो देखो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस में उनकी जाहिर सी बात है, वो पार्टियां बदल जाएंगी उनकी, वहाँ भी चेंजिंग। हाँ पार्टियां बदल जाएंगी, जो लर्निंग में एजुकेशन में है तो वो चेंजिंग आ जाएगी वहाँ पे, एजुकेशन को लेके एंटरटेनमेंट लेके चल रहे थे वहाँ तब्दीलियाँ आ जाएंगी। जो इनके मतलब ना रिलेशन होता है, एंगेजमेंट फ्रेंड, जिस वो देखो शादी से पहले वाला है ये जो रिलेशन है ना फिफ्थ हाउस, वो शादी से पहले वाला है, प्यार मोहब्बत चल रही है, एंगेजमेंट है, कमिटमेंट चल रही है, ये वो है फिफ्थ हाउस। तो इसका थर्ड हाउस सेवंथ आ गया ना, मैरिज कराएगा। सेवन से काउंट करो, फिफ्थ 11th आएगा, सेवंथ फिफ्थ सेवंथ का 11 गेन है ना शादी का। तो आप शादी करना चाह रहे हैं, कोई रिलेशन टाई करना चाह रहे हैं, तो वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे ना आप, या नहीं देखेंगे। और जब फिफ्थ हाउस से देखना शुरू करेंगे तो वो गेन्स का है ना कि आपने जो भी रिलेशन जिससे रखना है, चाहे वो आपने शादी की सूरत में रखना है, बिजनेस से रखना है, तो वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे ना आपकी फिफ्थ कहाँ से, कि फिफ्थ के अंदर कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वहां से गेन नहीं मिलने के, राहु बैठा हुआ है, यानी कि फिफ्थ हाउस आपके वो रिलेशन है जो जस्ट बिफोर द मैरिज, एंगेजमेंट हो गई किसी की, किसी से कमिटमेंट हो गई, आपने खुद ही एंगेजमेंट कर ली उसके साथ, पेरेंट्स को नहीं पता, ये रिलेशन टाई कर ली ना उसके साथ, तो उस रिलेशन में अचानक से कुछ ब्रेकर है ना, ब्रेक ला सकता है। तो बेहतर है कि आप दूर हो जाए, उस वक्त दूर होना, जिद नहीं करें, रुला देगा। राहु नहीं होता तो मैं कह देता कि जिद कर लो, जिद ना करें, पीछे हटें, मेंटली फिजिकली जैसे भी थोड़ा सा पीछे हटें उस चीज से, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहे, जिम्मेदारी, क्योंकि सेटल है ना यहाँ पे। तो काम कौन से ले आएगा, अब देखो फिफ्थ हाउस में किसी का अफेयर चल रहा है, किसी की, अब एक आदमी उसका अफेयर भी चल रहा है, उसकी लर्निंग भी चल रही है, और वो मैरिड है, उसके बच्चे भी हैं, क्या करेगा वो। तीनों को देखना है वो एथिकल कर रहा है नहीं कर रहा है, तीनों को फोकस बना के लेके चलना है। कोई उसके साथ कर रहा है तो करने देना, एक्सेप्ट कर लेना, ओके यार कोई इशू नहीं है, लेकिन जिद बना दोगे, एक महीना और है ठीक हो जाएगा, एक महीने के बाद पिक्चर क्लियर कर देगा यहाँ से, क्योंकि अभी फोर्थ में आएगा ना, जगहें बदलवा देगा, जगहें चेंज करवाएगा, प्लेसमेंट चेंज करवा देगा, डिफरेंट कंट्रीज की विजिट करवा देगा, मदर को लेके स्ट्रेस दे सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी ये सिर्फ एक प्लैनेट को देख के नहीं बनाते कभी भी हम, लेकिन इस वक्त हम राहु और सैटर्न के इस ट्रांजिट की बात कर रहे हैं कि अगर स्कॉर्पियो वाला है और फिफ्थ हाउस के अंदर उसका ट्रांजिट हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है फिफ्थ हाउस की, वो भी अगर उसके पास बच्चे हैं तो बच्चों की ले ले, लर्निंग है तो लर्निंग के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लर्निंग और एजुकेशन में उसको डिस्टर्ब करेगा,
बच्चों को लेके भी राहु है ना, इसलिए डिस्टर्ब करेगा वो तो सर वो पूरे फिफ्थ हाउस को ही वो करेगा। करेगा डिस्टर्ब। फिफ्थ हाउस के जितने भी डोमेन है, लर्निंग हो गया, बच्चे हो गए, अफेयर है वो हो गए, एंगेजमेंट अगर किसी के साथ हुई हुई है तो उसको लेके डिस्टर्बेंस, एक टेंशन बनी रहेगी, तो उसमें टेंशन में आना नहीं है। आपने बोला ठीक है लेट्स सी, 1 महीने के बाद देखेंगे, अभी जैसा चल रहा चलने दो। थोड़ा सा दूर हो जाना ही मेंटली वो आपकी बहुत बड़ी रेमेडी है। सेक्रेटरीज वालों के लिए कहाँ आ रहा है, 4th में। फोर्थ में आ रहा है टेंशन। घर में एंजाइटी रहेगी, टेंशन, एक अजीब सा माहौल बना रहेगा। मदर की सेहत को लेके कभी इधर कभी उधर। मेंटल पीस, दिमाग में ये चलना कि यार काम बदल दो, घर रिहाइश बदल सकते। जिस भी घर में रह रहे हैं सेक्रेटरीज वालों के, घर की तब्दीली लाजिम है, या घर में कोई चेंजिंग लाजमी है। फॉरेन में भी सेटलमेंट का बता सकते हैं, फॉरेन के अंदर कोई काम काज शुरू करना, या घर खरीदना, या घर लेना, या शिफ्ट होना। और मेंटल पीस डिस्टर्ब है सेक्रेटरीज वाले। मदर की हेल्थ को भी लेके हो सकता है, काम को लेके भी हो सकता है, घर के इन्वायरमेंट को लेके भी हो सकता है, घर के हवाले से भी कोई टेंशन हो सकती है, जैसे जो भी घर का इन्वायरमेंट है, होम इन्वायरमेंट को लेके, ये सेक्रेटरीज वाले के साथ। अब सबके चार्ट को देखना, उन सब की रेमेडी निकालना, सबके अस्केंडेंट अलग अलग होना, उनके अंदर सब प्लानिट की पोजीशन अलग अलग होना, तो वो सब हम वीडियो में किसी का दे नहीं सकते, वो फेक हो जाए। सेपरेटली देख के इनकी रेमेडीज़ बनाई जा सकती है, लेकिन अभी जो मैंने आप लोग को बताया वो जनरल रेमेडीज़ है, वो आप कर सकते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 3rd हाउस में है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग है। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो काम कर रहे थे एकदम से बदलाव आ जाएगा। छोटे बहन भाई हैं, उनके कामों में तब्दीली आएगी, उनके कामों से स्ट्रेस मिल सकता है, उनके साथ स्ट्रेस मिल सकता है, उनके साथ एक दूरी हो सकती है ना। और जो गैजेट्स हैं उनके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, काम निकलना शुरू हो जाएगा। ट्रैवलिंग करेंगे और ट्रैवलिंग के अंदर अपने काम को रखेंगे तो प्रोफाउंड अलाइनमेंट है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी यंगर सिबलिंग से कोई डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स मिल सकती है। तो 3rd हाउस के अंदर हो गया ना, तो चेंज कराना है ना, घर तो बदलना है, इनका भी घर तो चेंज होगा। प्लेसमेंट देखो ये है, क्योंकि होप आइसिस में रहा है, ऑलरेडी चेंजिंग का है, तब्दीली का है। फिर राहु है, चलते हुए कामों को रोक के दूसरे कामों को स्टार्ट कर देना, और जो काम रुके हुए उसको स्टार्ट कर देना, पेंडिंग वर्ड्स को। तो ये 2 एट्रीब्यूट्स तो मेनली हो गए, और सैटर्न काम है, तो इसको लेके कहीं ना कहीं कोई एजुकेशन में चेंजिंग करा रहा होगा, कोई जॉब को लेके चेंज कर रहा होगा, कोई बिजनेस के बारे में चेंज कर, कोई अपने रिलेशनशिप को लेके चेंज कर रहा होगा, कोई अपनी जगहें चेंज कर रहा होगा, काम बदल रहा होगा, काम की जगह चेंज कर रहा होगा, कोई रिहाइश बदल रहा होगा। ये तो होना है। अब इसको लेके कुछ स्ट्रेस में होंगे। अब ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है ये एक अलग बात है, उनके पर्सनल बर्थ चार्ट को देख के बताया जा सकता है ना। अनएक्सपेक्टेड के सोचा नहीं था लेकिन करना पड़ रहा है, ये अकर्स होंगी चीजें। एक्वायरियस वालों के लिए कहां पे हो गया, 2nd हाउस में हो गया, पैसे और फैमिली को लेके यही तब्दीली देखी जा रही है। खाना पीना अच्छी तरीके से रखना है इनको, अगर खाने पीने में ख्याल नहीं रखा तो पेट की बीमारी लाजमी है, सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, पैसे को लेके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं नहीं, क्यों, 12 का लॉर्ड। इन्वेस्टमेंट या फॉरेन से पैसा अच्छा चल सकता है, या काम को अगर वहां से कनेक्ट कर दिया तो, एक्वायरियस वालों के लिए। लेकिन एक चीज़ और एक्वायरियस वाले में, क्योंकि 1st हाउस का आ गया है, तो थोड़ा सा ख्याल रखें।
हॉस्पिटल चक्कर लग सकते हैं, कोई भी ब्लेम लग सकता है, यानी कि कोई आपको ब्लेम होता है ना, जैसे कि पीछे कॉन्स्पिरेसी कर दी किसी ने, आप फैमिली में से हो सकता है, कोई साजिश कर देना जिसे कहते हैं, वो होगा, हो सकता है। तो आपने दूर रहना है फैमिली से, थोड़ा बातचीत में ख्याल रखना है, झूठ नहीं बोलना है, बात घुमानी नहीं है। पाइसिस वालों के फर्स्ट हाउस में है, 12 का लॉर्ड फर्स्ट में है और 12 का लॉर्ड ही है राहु जो फर्स्ट में है। तो फर्स्ट हाउस में पाइसिस वाले के लिए इनको कुछ डिवोशंस के लिए बताएगा कि अगर ये डिवोटेड है, कुछ देना जानते हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो परफेक्ट है इनके लिए। बट लेकिन सेहत को लेके थोड़ी सी तशवीश बनी रहेगी, रूटीन फिर भी आउट होनी है। किसका आ गया? 11th का लॉर्ड फर्स्ट में आ गया और 12 का लॉर्ड फर्स्ट में आ गया। फर्स्ट मेन हाउस है आपका, मेन पैसेज वालों के वक्त सही नहीं है ये 1 महीने का। इनको बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ पे और रूटीन पे फोकस रखना है किसी भी सूरत से। बहुत ही बड़ी एंजाइटी दे सकता है। सर अगर ये 11 का है और 12 का है तो बड़े बहन भाइयों से भी हो सकता है। बड़े बहन भाई यंगर सिबलिंग से हो सकता है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि लगन पे आ गया ना। अब लगन सर ये आपका फ्रेंडशिप सर्कल से, फ्रेंडशिप सर्कल डिस्टर्ब हो सकती है, उस पर तब्दीली ले आएगा। गेंस बढ़ा सकता है अगर फॉरेन से कनेक्ट हो तो, गेंस बढ़ाएगा, प्रॉफिट गेंस अगर ये फॉरेन में हो, फॉरेन से कनेक्ट हो तो अच्छा देगा। रूटीन फॉलो और डोनेशन जितना ज़्यादा करें पैसेस वाले, समझे, गिवर है, देना सीखें, दे जो भी इनके पास है, जो कुछ ये कर सकते हैं। जो रेमेडी बनाई है बताइए पैसेस वालों की कितनी अच्छी देगी वो रेमेडी, तुम देखना सबके लिए बिल्कुल बहुत परफेक्ट साउंडली काम करेगी। अब इसको देखेंगे हम कि 18 मेरे ख्याल से मई के बाद या 18 मई को 19 मई को जब राहु एक्वेरियस में आएगा तो पाइसिस वाले को 12 में चला गया और वहाँ का लॉर्ड पाइसिस में आ गया तो एक्सचेंज की सूरत बनाएगा। तो सर वो वीडियो हम बनाएंगे, देखेंगे आगे, टाइम मिलेगा तो ज़रूर देंगे, टाइम के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ इस ट्रांजिट में इतना ही है, वैसे तो बहुत कुछ है, जितना भी कह दें कम है, लेकिन जितना कह पाया हूँ देखो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं लोगों को। उम्मीद करते हैं कि ट्रांजिट के अंदर हम अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को लेके चल सकें और पेशेंस से काम लेना है, बस सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी 1 महीने में। ओके।